आप देख रहे हैं इंडिया टीवी लाइव। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। गर्मियों का मौसम है और अक्सर गर्मी सिर्फ हमें एक्सटर्नली ही नहीं इंटरनली भी होती है। कई बार शरीर गर्म हो जाता है, पेट के अंदर गर्मी महसूस होती है, दिमाग गर्म हो जाता है। फिर दिमाग गर्म होता है तो आपको पता ही है क्या होता है, गुस्सा आता है, आपा हम खो बैठते हैं। तो ऐसे में जो एक्सटर्नल हीट है वो तो एसी कूलर के नीचे बैठने से दूर हो जाती है, लेकिन जो शरीर के अंदर की गर्मी बढ़ गई है, जिन लोगों को दोषों की समझ है, वात पित्त कफ, बहुत से लोगों में पित्त बढ़ जाता है। पित्त बढ़ना यानी कि शरीर के अंदर की गर्मी बढ़ जाना। तो अब क्या करें क्या ना करें कि पित्त हमारा कंट्रोल रहे, बढ़े ना, जो त्रिदोष हैं वो कंट्रोल रहें, खासकर गर्मियों में पित्त कंट्रोल रहे। इसके अलावा शरीर के अंदर की गर्मी जो बढ़ गई है उसको कैसे हम कूल डाउन करें, उसका कैसे हम लेवल नीचे लाएं, कौन कौन से प्राणायाम हमें करने चाहिए, और साथ ही खाने में हम किन चीज़ों को स्पेशली शामिल करें जिनसे ये बढ़ी हुई शरीर के अंदर की गर्मी शांत हो जाए, पेट के अंदर जो गर्मी बढ़ गई है वो ठंडी पड़ जाए और हम बेहतर महसूस करें और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, उनसे हमें दो चार ना होना पड़े। जैसे कई बार पेट के अंदर गर्मी बढ़ जाती है तो आपके ज़बान पे, आपकी टंग पे छाले निकल आते हैं। जब गर्मी बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर बढ़ जाती है, पित्त दोष बढ़ जाता है। जब गर्मियों में एक तो ऑलरेडी शरीर इतना अंदर से गर्म है और गर्मी बहुत बढ़ रही है तो उससे पित्त दोष बढ़ जाता है, तो उससे कई बार फेस पे पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब ये सारे दोष बैलेंस्ड रहेंगे, हमारा शरीर अंदर से ठंडा रहेगा, अंदर से उसमें हीट कम होगी, तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे हम बच सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम गर्मियों में रॉन्ग डाइट ले लेते हैं, गलत खाने पीने की चीज़ें खाते हैं, तो उससे भी शरीर के अंदर की गर्मी बढ़ जाती है, जो पित्त होता है वो एग्रीवेट हो जाता है। तो अब कौन कौन से प्राणायाम हैं, सबसे पहले वो मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा खाने में क्या हमें छोटे बड़े चेंजेस करने हैं, किन चीज़ों को खाना है, किन चीज़ों को नहीं खाना है, और किन चीज़ों को खाने का जो रेपिटेशन है वो ज़्यादा होना चाहिए, जिससे हमारा जो पित्त दोष है वो कंट्रोल रहे, शरीर के अंदर की बढ़ी हुई गर्मी, बढ़ी हुई हीट कूल डाउन हो जाए। उसके लिए हम प्राणायाम के बाद आपको एक पूरा लिस्ट देंगे, मैं पूरी लिस्ट आपको बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले प्राणायाम से शुरुआत करते हैं। अगर शरीर के अंदर गर्मी बढ़ गई है तो आपने अपनी बॉडी को प्राणायाम के लिए सबसे पहले प्रिपेयर करना है। तो उस बॉडी को कैसे प्रिपेयर करना है, बहुत आसान सा तरीका है। आप मेरी तरह मैट बिछाइए और सुखासन में बैठ जाइए, जैसे मैं सुखासन में बैठी हुई हूँ। अगर आप अपने लेग्स को ऐसे क्रॉस करके बैठेंगे तो ये सुखासन है। अगर आप और कंफर्टेबल हैं और फ्लेक्सिबल हैं तो आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, यानी कि जो आपका एक पैर है उसे अपने दूसरे पैर के ऊपर रख लीजिए। दोनों पैर को ऊपर रख लेंगे तो वो पद्मासन हो जाएगा, लेकिन एज़ पर योर कंफर्ट, आप जैसे कंफर्टेबल हैं, आपके शरीर में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आपके लिए अर्ध पद्मासन में या सुखासन में बैठना भी दिक्कत हो रहा है तो आप अपने लेग्स को फोल्ड करके भी बैठ सकते हैं, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन सुखासन में बैठना इज़ कंसिडर्ड मोर बेटर। या तो आप सुखासन में बैठ जाइए या मेरी तरह से अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए, मुझे ये थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा बेटर लगता है। अगर आप ऐसे भी नहीं बैठ पा रहे हैं, सुखासन में भी नहीं बैठ पा रहे हैं, वज्रासन में भी नहीं बैठ पा रहे हैं, आप क्रॉस लेग्ड, आपके जो घुटने हैं वो पूरी तरह से नीचे नहीं जाते हैं, आपका क्रॉस लेग यानी कि सुखासन बहुत अच्छे से नहीं लगता है, तो आपको कोई परेशान होने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 पिलोज़ लीजिए जो आपके घर में नॉर्मल आप इस्तेमाल करते हैं। आप उन पिलोज़ को मैट के ऊपर प्लेस करिए और उन दोनों पिलोज़ की एज पर आप बैठिए। जब आप एज पर बैठेंगे ना, आपकी बॉडी, जैसे मैं बैठी हूँ, मेरी बॉडी ऐसे, आप एज पे बैठेंगे, आपकी बॉडी ऐसे एलिवेट हो जाएगी, पीछे से ऊपर को राइज हो जाएगी। तो जब आपकी बॉडी एलिवेट होगी तो आपकी जो टेल बोन है वो आपकी पिलो को टच करेगी, वो सबसे सही पॉस्चर है। उसके बाद आपके जो दोनों घुटने हैं वो फ्लोर को टच करेंगे, तब आपने ऐसे बैठना है, आपके घुटने ऐसे फ्लोर को टच करेंगे, आपकी टेल बोन एलिवेटेड रहेगी और आप इस एलिवेशन को, इस टच को फील करेंगे। तो आप पिलोज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो बॉल्स्टर, अगर आपके घर में है तो आप बॉल्स्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप अच्छे से बैठ गए, बहुत कंफर्टेबल आपका पॉस्चर है, उसके बाद आपने बहुत ही धीरे, बहुत ही नेचुरली जो आपकी ब्रेथ है, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना है, कम से कम 5 राउंड। कुछ लोग बहुत तेज़ तेज़ सांस भरते हैं, कुछ लोग बहुत धीरे धीरे सांस भरते हैं।
तो जो सांस भरने का यानी कि ब्रीद इन और ब्रीद आउट करने का सबसे सही तरीका है वो बहुत ही नॉर्मली है, मतलब आपके बगल वाले को एहसास ही ना हो और आप ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं। और याद रखें कि जब आप ब्रीद इन करें तो आपकी जो ब्रेथ है वो आपके पेट से आनी चाहिए, और जब आप ब्रीद आउट करें तो वो पेट से ही, जो ब्रेथ पेट तक गई है ब्रीद इन करते हुए, वो पेट से ही निकलेगी और नाक से बाहर आएगी। और ब्रीद इन और ब्रीद आउट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये कि आप ब्रीद इन भी अपनी नोज से करेंगे, ब्रीद आउट भी अपनी नोज से करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बहुत ही नॉर्मल आपका ब्रेथ रहेगा। ब्रीद इन उतना जितना आप ब्रीद इन मतलब सांस को अंदर ले सकें, और ब्रीद आउट उतना जितने में आप जो आपने सांस अंदर ली है उसे बाहर छोड़ सकें। ब्रीद आउट कम से कम 5 राउंड आप कीजिएगा, यानी कि 5 बार कीजिएगा। तो धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद अब हम सबसे पहले करेंगे शीतली प्राणायाम, जो हमारी बॉडी को अंदर से ठंडक प्रदान करता है। जो बाकी जो प्राणायाम हैं, चाहे मैं अनुलोम विलोम की बात करूं, भस्त्रिका की बात करूं, कपालभाति की बात करूं, उज्जाई की बात करूं, ये बहुत पावरफुल प्राणायाम है। तो जब हम ये सारे प्राणायाम करते हैं तो ये हमारे शरीर में हीट जनरेट करते हैं, हमारे शरीर के अंदर की ज्योति को जागृत करते हैं। हीट जनरेशन का काम होता है, बॉडी में हीट पैदा होती है, और जिनको ऑलरेडी बहुत हीट है उनको ये प्राणायाम धीरे धीरे करने चाहिए और शाम के वक्त करने चाहिए। अब क्योंकि हम लोगों ने गर्मियों में शरीर के अंदर की हीट को बीट करना है, उसे कूल डाउन करना है, तो सुबह उठ के खाली पेट आप नॉर्मली 1 गिलास पानी पी लीजिए। उसके 10 मिनट बाद ये सारे प्राणायाम जो मैं आपको बता रही हूँ वो करने हैं। सबसे पहला प्राणायाम है शीतली। शीतली के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने नॉर्मली 2 ब्रेथ इन लेनी है और 2 ब्रेथ बाहर छोड़नी है, मतलब 2 राउंड्स ऑफ ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट बेसिकली हमारे ब्रेथ को प्राणायाम के लिए प्रिपेयर करता है। तो आपने ऐसे चिन मुद्रा में आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, थंब है, उनके टिप टच करेंगे, और जो आपकी रेस्ट ऑफ द फिंगर हैं वो ओपन रहेंगे, और आपके हाथ स्काई को की तरफ रहेंगे, फेसिंग टुवर्ड्स द स्काई। चिन मुद्रा में आपने ब्रीद इन करना है नोज से, ब्रीद इन, ब्रीद आउट भी नोज से करना है। किसी तरह का कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बॉडी रिलैक्स्ड रहेगी। शोल्डर्स आपके रोल बैक, टक्ड इन, और बैक यानी कि स्पाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। फेस आपका स्ट्रेट रहेगा, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड रहेगा। आई जो हैं आप चाहें तो बंद कर सकते हैं, कोशिश करिए बंद ही रखें। जैसे ये स्किन है, ये स्किन है, तो आप स्किन में उस ब्रेथ को फील करेंगे, बाकी किसी भी तरह का शरीर में मूवमेंट नहीं होगा, बहुत ही साइलेंट ब्रेथ होगी। देखिए ऐसे, ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज, ब्रीद आउट फ्रॉम योर नोज। आपको सिर्फ अपनी स्किन में ये ब्रेथ फील होगी। अब इसके बाद आप अपनी आँखों को खोल लीजिए, और शीतली प्राणायाम के लिए आपने अपनी टंग को अपने माउथ से बाहर निकालना है। आपकी जो जीभ है वो मुंह से थोड़ा सा, जितना आप कंफर्टेबल हैं उतना बाहर आएगी। फिर आपने अपनी टंग को रोल करना है ऐसे, टंग ऐसे फ्लैट है, फिर आपने उसे ऐसे रोल करना है। एक टनल, एक फनल बनाना है। चाहें तो आप फनल बना सकते हैं, और आप अगर आपसे बहुत ज़्यादा रोल नहीं हो रही है तो आप उसे जितना रोल कर सकें उतना रोल करिए। देखिए मैंने अपनी टंग बाहर निकाली है, अब इसे रोल करना है, ये फनल बन गया है। अब फिर आपने धीरे धीरे कंफर्टेबल ब्रेथ लेना है। तो इसी जो ये फनल बना है, इसी फनल से आपने अपनी ब्रेथ को अंदर लेना है, उतना ही जितना आप कंफर्टेबल हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ आपको ब्रीद इन करने की ज़रूरत नहीं है, उतना जितने में आप कंफर्टेबल हैं। आपने ये कम से कम 2 से 3 मिनट करना है, 25 से 30 राउंड करने हैं इनिशियली। तो अब मेरे साथ आप लोग ब्रीद इन करना शुरू करें। सबसे पहले अपनी टंग को बाहर निकालें उतना जितने में आप कंफर्टेबल हैं। उसके बाद अपनी टंग को रोल करें, एक फनल बनाएं। उसके बाद मुंह से ये जो आपने रोल करके फनल बनाया है, वहाँ से आपने ब्रेथ को अंदर लेना है। और नाक से सांस बाहर छोड़नी है, ब्रीद आउट करना है। अगेन, अगेन, one more time.
वन मोर टाइम। जब आप ऐसा बार बार करेंगे तो आप ये खुद फील करेंगे, पहली बार से ही ये फील करेंगे कि धीरे धीरे जो कूलिंग इफ़ेक्ट है, जो शीतलता, जो ठंडक हम अपने शरीर को देना चाह रहे हैं, वो हमारी सांस के ज़रिए हमारी रोल्ड टंग से होते हुए थ्रॉट में जा रही है और फिर थ्रॉट से नीचे 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 हमारे पेट की तरफ जा रही है, जो सेंटर होता है सबसे ज़्यादा हीट का। तो अगर आप इसे 20 से 25 राउंड करेंगे या 2 से 3 मिनट करेंगे एज़ पर योर कंफर्ट, आपने बहुत रश नहीं करना है, बहुत स्लो, बहुत इजी, बहुत स्टेडी ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, शीतली प्राणायाम करना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 15 राउंड से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं तो इट्स ओके, आप उतने ही राउंड्स कीजिए जितने में आप बिल्कुल कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। आपने अपनी बॉडी को बिल्कुल रश नहीं करना है, बॉडी को किसी तरह का प्रेशर नहीं देना है, धीरे धीरे करिए और वो पूरा ठंडक आप अपने शरीर में महसूस करेंगे। मेरा 5 राउंड करने का पर्पज़ ही यही था कि मैं अपने बॉडी के जिन जिन पार्ट्स में वो ठंडक महसूस कर रही हूँ मैं आपको वो एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आप अगर इसे कम से कम 20 से 25 राउंड इनिशियली करेंगे तो आपको वो जो ठंडक है वो पूरा शरीर में फ़ील होगी। ये मुंह से होते हुए, गर्दन से होते हुए, आपकी चेस्ट से होते हुए सीधे पेट तक आप वो ठंडक महसूस करेंगे। एक प्राणायाम ये है। जो अगला प्राणायाम इसी के साथ आपको करना है शीतली के बाद, वो है शीतकारी। अब शीतकारी के लिए भी सबसे पहले आप अपनी बॉडी को प्राणायाम के लिए प्रिपेयर करिए। ब्रीद इन करिए नोज से, ब्रीद आउट 2 राउंड्स। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट फ्रॉम योर नोज। बहुत ही नॉर्मल कंफर्टेबल ब्रेथ, जैसे हम नॉर्मली सांस लेते हैं वैसे ही कंफर्टेबल जो आपकी ब्रेथ है वो रहेगी। और उसके बाद अब शीतकारी के लिए क्या करें, आप अपने टीथ को जॉइन कर लें। आप अपने दोनों ही जो दांतों के जो जबड़े हैं उन्हें ऐसे जॉइन कर लीजिए, दांतों को ऊपर और नीचे वाले ऐसे। आपके जो होंठ हैं वो ओपन रहेंगे और आपके टीथ ऐसे मिले हुए होंगे। उसके बाद आपकी जो टंग है वो आपके टीथ के बीच में होगी या फिर आपके अपर जॉ की तरफ होगी, आप जैसे कंफर्टेबल हैं। अगर आप अपनी टंग के टिप को अपर जॉ पर लगा सकते हैं, कंफर्टेबल हैं, और फिर आप ब्रीद इन करने में कंफर्टेबल हैं, वेल एंड गुड। नहीं तो आप अपनी टंग को अपने दोनों ही जो मिले हुए टीथ हैं, अपर एंड लोअर जॉ, उसके सेंटर में प्लेस करिए। मैं अभी सेंटर में प्लेस कर रही हूँ ऐसे। लिप्स वाइड ओपन, both upper and lower jaw touching each other, teeth touching each other ऐसे, tongue in the center of the teeth जो जहाँ पे टच कर रहे होंगे। और फिर जो ये होल्स हैं, जो छोटे छोटे होल्स हैं दांतों के बीच में, यहाँ से आपको ब्रीद इन करना है, सांस को कंफर्टेबली अंदर लेना है। सी, जब आप सांस अंदर लेंगे तो ऐसी आवाज़ आएगी। अगेन, उसके बाद नोज से आपने ब्रीद आउट करना है, नाक से सांस को बाहर छोड़ना है। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। वन मोर टाइम। पंद्रह से 20 राउंड, 20 से 25 राउंड आप करिए या 2 से 3 मिनट करिए। अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक, उसके अनुसार आपने धीरे धीरे अपने ब्रेथ को, अपने ब्रीद इन ब्रीद आउट के राउंड्स को शीतकारी में बढ़ाना है। जब आप शीतकारी प्राणायाम करेंगे तो ये प्राणायाम करते हुए भी आप वो ठंडी ब्रेथ अपने शरीर के अंदर महसूस करेंगे। जब आप अपने दांत क्लोज करके, अपनी टंग्स को टीथ में टच करके, इन होल से, जो छोटे छोटे होल्स हैं, यहाँ से सांस अंदर लेंगे तो यू कैन फील दी चिल एयर, कोल्ड एयर आपको फील हो रही होगी पूरे मुंह में। मेरा मुंह अभी तक ठंडा है, पूरे मुंह में ठंडक। फिर वो ठंडक धीरे धीरे ट्रैवल कर रही है आपके गर्दन से आपके पेट तक। तो बेसिकली जब आप बहुत चिलचिलाती धूप से, गर्मी से अंदर आते हैं अपने रूम में और एकदम से एसी चलाते हैं और वो एक हवा का ठंडा सा झोंका आता है जो आप अपने शरीर पर, अपने फेस पर फील करते हैं, वही ठंडक आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जब आप ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद इन करते हुए सांस को अपने दांतों के बीच से अंदर लेते हैं और स्टमक तक ले जाते हैं, तो वो पूरी ठंडक आपको अपने माउथ में, अपने थ्रोट में, अपने चेस्ट से होते हुए आपके एब्डोमिनल तक आप वो ठंडक महसूस करते हैं। और ये आपके पित्त दोष को, आपके शरीर के अंदर जो हीट बढ़ गई है उसको कूल डाउन करने में, उसको काम कंपोज करने में बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब एक और प्राणायाम मैं आपको बताऊंगी
ये है चंद्र भेदी प्राणायाम। तो जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं वैसे ही हम चंद्र भेदी प्राणायाम करेंगे। तो जो दाहिना स्वर होता है यानी कि जो दाहिना नॉस्ट्रल होता है दैट इज़ सूर्य, और जो लेफ़्ट नॉस्ट्रल होता है वो है चंद्र। अब सूर्य का काम है हमें एनर्जी प्रोवाइड करना, हमारे शरीर में हीट प्रोवाइड करना, पावर देना, स्टैमिना देना। और जो चंद्रमा का काम होता है वो हमें शीतलता, ठंडक प्रदान करता है, जो शरीर के अंदर गर्मी है उसको कंट्रोल करता है। तो इसलिए दोनों ही स्वर यानी कि सूर्य और चंद्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन क्योंकि हम आज अपने शरीर को शरीर में बढ़े हुए पित्त को कंट्रोल करने की, बढ़ी हुई हीट को कूल डाउन कंपोज करने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम अनुलोम विलोम नहीं करेंगे, सूर्य भेदी प्राणायाम भी नहीं करेंगे, चंद्र भेदी प्राणायाम करेंगे। तो चंद्र भेदी प्राणायाम के लिए सबसे पहले आप अपने दाहिने हाथ में विष्णु मुद्रा बना लीजिए। अब बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि विष्णु मुद्रा कैसे बनती है। तो विष्णु मुद्रा के लिए आपकी जो पॉइंटर है और जो मिडिल फिंगर है ये नीचे की तरफ बेंड होंगे, और ये है विष्णु मुद्रा। और जो आपका थंब है वो आपके राइट नॉस्ट्रल में प्लेस्ड होगा, और ये जो दोनों उंगलियां हैं ये साथ रहेंगी और ये लेफ़्ट नॉस्ट्रल में प्लेस्ड होंगी। आप अपने दूसरे हाथ से चिन मुद्रा बना सकते हैं। चिन मुद्रा में आपका जो पॉइंटर है यानी कि पहली उंगली और थंब है ये इनके टिप एक दूसरे को टच करेंगे, 3 फिंगर्स आपकी ओपन रहेंगी एंड दे विल बी प्लेस्ड ऑन योर नी फेसिंग दी सीलिंग और फेसिंग दी स्काई, ऊपर की तरफ। अब जब आपने विष्णु मुद्रा और चिन मुद्रा बना ली उसके बाद आपने ब्रीद इन करना है 2 राउंड, ब्रीद इन और ब्रीद आउट अपनी नोज से। ब्रीद इन, प्रिपेयरिंग योर बॉडी फॉर द नेक्स्ट प्राणायाम। ब्रीद आउट फ्रॉम योर नोज, कंफर्टेबल लॉन्ग डीप ब्रेथ। ब्रीद इन अगेन, ब्रीद आउट। अब विष्णु मुद्रा जिस हाथ में आपने बनाई है यानी कि दाहिने हाथ में, तो आपका थंब आपकी राइट नॉस्ट्रल के ऊपर प्लेस्ड होगा, और ये जो बाकी 2 उंगलियां हैं यानी कि आपकी रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर वो आपकी लेफ़्ट नॉस्ट्रल पे रहेंगी। तो जब आप ब्रीद इन करेंगे तो आप अपना थंब हटा के राइट नॉस्ट्रल से ब्रीद इन करेंगे। लॉन्ग कंफर्टेबल ब्रेथ। अब इसको आपने अपनी लास्ट की 2 फिंगर्स यानी कि स्मॉल और रिंग फिंगर से अपनी लेफ़्ट नॉस्ट्रल को कुछ सेकंड्स के लिए बंद रखना है, दबाना है। आपने ना ब्रीद इन करना है ना ब्रीद आउट। उसके बाद अपने थंब को राइट नॉस्ट्रल से आप हटाएंगे और धीरे से ब्रीद आउट करेंगे अपनी राइट नॉस्ट्रल से। अगेन क्लोज योर राइट नॉस्ट्रल, ओपन योर लेफ्ट नॉस्ट्रल, ब्रीद इन फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रल, close your both nostrils, hold for few seconds and breathe out from your right nostril. Again, breathe in from left nostril, close your both nostrils, open your right nostril, breathe out from right nostril. Basically अनुलोम विलोम में जैसे मुंह से ना ब्रीद इन करते हैं ना ब्रीद आउट करते हैं, वैसे ही चंद्र भेदी प्राणायाम में आप अपने मुंह से ब्रीद इन ब्रीद आउट के लिए अपने मुंह को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगेन आप अपनी राइट नॉस्ट्रल क्लोज करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीद इन करेंगे, क्लोजिंग योर लेफ्ट नॉस्ट्रल, होल्डिंग फॉर सम टाइम, फ्यू सेकेंड्स, ओपनिंग योर राइट नॉस्ट्रल एंड रिलीजिंग द एयर, ब्रीदिंग आउट। अगेन ब्रीद इन फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रल, holding your breath for few seconds and then breathing out from your right nostril. ऐसा आपने 2 से 3 मिनट करना है या 20 से 25 राउंड करना है। बहुत आसान सा ये प्राणायाम है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड पर, आपकी ब्रेथ पर बहुत प्रेशर पड़ रहा है तो आप धीरे 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 करके प्राणायाम की फ्रीक्वेंसी को, प्राणायाम के नंबर को आगे बढ़ाइए। और ये चंद्र भेदी प्राणायाम करने से भी हमारे शरीर को बहुत ही ठंडक मिलती है, हमारा बीपी कंट्रोल रहता है, और हमारा जो माइंड इधर उधर दौड़ता रहता है वो भी स्टेबलाइज रहता है। स्टेबलाइज एज इन की जो थॉट्स हमारे दिमाग में हर वक्त दौड़ते रहते हैं, तो उन थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए भी ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। बहुत ही अगर बिज़ी शेड्यूल है तो आपको जब वक्त मिले, आपका पेट खाली होना चाहिए, खाने और प्राणायाम के बीच 3 घंटे का फासला होना चाहिए, टाइम का अंतर होना चाहिए, तो आप कभी भी कर लें। लेकिन अगर आप बेस्ट बेनिफिट चाहते हैं तो सुबह उठने के बाद करें खाली पेट। ये प्राणायाम बहुत ही फ़ायदेमंद है।
इसके अलावा खाने में किन चीज़ों को आप गर्मियों में शामिल करें जिससे आपका जो पित्त है वो कंट्रोल रहे, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट ना करे। तो जो सबसे पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नारियल पानी। कोकोनट वाटर का इंटेक आप बढ़ा दीजिए। जितना कोकोनट वाटर आप दिन में एक कोकोनट वाटर तो ज़रूर पीना चाहिए, एक नारियल आप ज़रूर कंज्यूम करें। और उससे भी आपका जो शरीर के अंदर हीट एकदम से एग्रीवेट हो जाती है या बढ़ जाती है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, कई बार ओवर थिंकिंग की वजह से, तो वो काम डाउन रहेगी, वो पित्त जो है आपका कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा वाटरमेलन से आपका पित्त कंट्रोल रहता है, हीट जनरेशन जो शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है वो कंट्रोल रहता है। आप क्यूक्यूम्बर यानी कि खीरा ककड़ी का कंजम्पशन अपने डाइट में बढ़ाएं, उससे भी आपका जो बढ़ा हुआ पित्त है वो कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप कंज्यूम कर सकते हैं, उनमें है बटर मिल्क यानी कि छाछ, उससे भी आपका पित्त कंट्रोल रहेगा। साथ ही आप कोशिश ये करें कि आप वर्कआउट भी करें। रेगुलर वर्कआउट आप करेंगे, रनिंग आप करेंगे, तो उससे भी जो शरीर में एक्स्ट्रा हीट है वो स्वेट के फॉर्म में रिलीज़ होगी और उससे भी आपका पित्त कंट्रोल रहेगा। और ये सारे प्राणायाम तो आपने करने ही हैं। इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी है, ख़ासकर गर्मियों में, जो आपके पित्त को बढ़ा सकती हैं? लहसुन और अदरक, इसका कंजम्पशन थोड़ा सा कम कर दीजिए क्योंकि ये हीट जनरेट करते हैं हमारी बॉडी में, तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। इसके अलावा एक चीज़ और जिसका कंजम्पशन आपको नहीं करना चाहिए वो है कैफ़ीन। कोशिश करें कि कैफ़ीन को थोड़ा कम कर दें। अगर आप बहुत एडिक्टेड हैं, कैफ़ीन कम नहीं हो रहा है, तो उसके कंजम्पशन को कट कर दीजिए। आप खाली पेट सुबह ना लेके किसी चीज़ के साथ उसे कंज्यूम करें या अपने ब्रेकफास्ट के बाद उसका कंजम्पशन करें। आप रोटी को जो प्लेन रोटी खाते हैं उसको कम कर दीजिए, मल्टीग्रेन रोटी खाना शुरू कीजिए। उससे भी आपका जो इंटरनल सिस्टम है, ख़ासकर जो बॉडी हीट है, उसको एक बैलेंस मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो तांबे के बर्तन होते हैं या जो कॉपर के बर्तन होते हैं उनका गर्मियों में भी इस्तेमाल करते हैं। आई डोंट नो क्या मिथ है, लेकिन जो साइंस है इसके पीछे मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो तांबे के बर्तन हैं या जो कॉपर के यूटेंसिल्स हैं, चाहे आप पानी पीने के लिए जग ले लीजिए या पानी की बॉटल ले लीजिए, या आप कई लोग तांबे की थालियों में खाते हैं, जैसे मैं सर्दियों में तांबे की थाली में खाती हूँ लेकिन गर्मियों में नहीं। तो इसके पीछे देखिए बेसिकली साइंस ये है कि कॉपर या तांबा इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि वो हीट को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और वैसे ही गर्मियों में हीट इतनी है, और अगर आप तांबे के बर्तनों में पानी पिएंगे या पानी ओवरनाइट उसमें रखेंगे या आप उन थालियों में खाएंगे तो वो और हीट आपके शरीर के अंदर जाएगी। तो इसलिए गर्मियों में बिल्कुल भी तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। सर्दियों में आप तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में एक्सटर्नल टेम्परेचर इतना होता है कि हमें अपने शरीर के लिए हीट जनरेट करने के लिए इन सारी चीज़ों को अपनाना पड़ता है। तो ये सारे जो आयुर्वेद से जुड़े हुए टिप्स हैं, और क्या क्या खाएं क्या ना खाएं, खाने से जुड़े टिप्स हैं, और कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए जिनसे गर्मियों के मौसम में आपका शरीर अंदर से ठंडक उसको मिले, अंदर से ठंडा रहे, उसके लिए क्या क्या करना है, ये मैंने आपको बताया। इसी तरह के कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस और योग से जुड़े हुए कुछ वीडियोस अगला जो सेशन होगा हमारा, जो अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। फ़िलहाल आप लोग हमारे साथ जुड़े, इंडिया टीवी लाइव लगातार देख रहे हैं और आगे भी देखते रहिए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम।